हेलो दोस्तों, ये कहानी बहुत पुरानी है, आपकी जीवन सुधार देगी। गौर से सुनिएगा। गौतम बुद्ध के विषय में जो कुछ मैंने पढ़ा है और मेरे अल्प बुद्धि को जो समझ में आया है, उस आधार पर मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। संसार का ज्ञान प्राप्त करने से पहले राजपुत्र सिद्धार्थ लगभग 6 साल तक उस समय के योग समाधि में अंतिम शब्द कहे जाने वाले अनेक आर्षि, साधु, योगी, ज्ञानीब तथा महानुभवियों के शरण में गए थे। आज की भाषा में इसे शब्दबद्ध करें तो जिसे डॉक्टर, इंजीनियर या जो कुछ बनने की इच्छा हो, वह विद्यार्थी 10वीं कक्षा से ही तैयारी शुरू कर देता है। गौतम बुद्ध संसार का ज्ञान प्राप्त करने हेतु 6 साल तक दर दर भटकते रहे। उनके आखिरी गुरु ने उन्हें कहा था कि आहार चावल के दाने कम करते जाओ, जब एक दाने पर आओगे तब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान पाने की लालसा में बुद्ध ने वैसा ही किया। वे शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। उनका पूरा शरीर बस एक हड्डी का पंजर बनकर रह गया था। एक दिन वे बहते हुए पानी से दूसरी छोर जा रहे थे। जैसे ही वे बहते पानी के मुख्य धारा में आ गए, कमजोरी के कारण वे बहने लगे। बड़ी प्रयास से एक पत्थर को पकड़ कर उन्होंने अपनी जान बचा ली और वे थके हारे आज के बिहार राज्य में स्थित बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठे। बैसाखी पूर्णिमा की बात है। इस नगर की सुजाता नाम की वधु को बड़ी मनौती के पश्चात पुत्र प्राप्ति हुई थी। पुत्र प्राप्ति के खुशी में सुजाता ग्राम के सभी देवी देवताओं को दूध चावल की बनी खीर का भोग देने आई थी। सिद्धार्थ का पिंजर शरीर देखकर उसे बड़ी करुणा आई। खीर का पात्र सिद्धार्थ के सामने रखते हुए अनायास उसके मुख से शुभ कामना निकल पड़ी कि जैसे मेरी कामना पूरी हुई है, वैसे ही तुम्हारी भी हो। खीर का सेवन करने के बाद सिद्धार्थ के तन मन में तृप्ति का आभास हुआ। कमजोर शरीर को ऊर्जा प्राप्त हुई। तब उन्होंने संकल्प किया कि अब जीऊं या मरूं, जब तक ज्ञान की प्राप्ति न होगी इस जगह से उठूंगा नहीं, और निग्रह के साथ समाधि लगाई। सिद्धार्थ इस अवस्था में 6 दिन 6 रात रहे। 6वें दिन उन्हें पलक झपकने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए। वह ज्ञान था जीवन में दुहक है, उस दुहक को कारण है और